पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया के रणभूमि में प्रणाम पूर्णिया के बाद अब बीजेपी का जय श्री राम पूर्णिया। जी हां, जिस तरीके से पूर्णिया की लड़ाई में अब बीजेपी जो है उसमें अहम रोल में आ रही है, क्योंकि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया में आगमन होने जा रहा है। उससे पहले पप्पू यादव ने बीजेपी को लेकर बड़ा खुलासा किया है और साफ तौर पे कह दिया है कि बीजेपी के साथ साथ नीतीश के भी जो कुनबे हैं वो पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। यानी कि बीजेपी अब चाहती है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि पूर्णिया से पप्पू यादव जो है वो विजय हो, और यही कारण है कि अब अंदर खाने सब कुछ सेट हो गया है और पप्पू यादव को बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। पप्पू यादव ने आज खुलासा करते हुए कहा कि पहले तो मुझे सिर्फ कांग्रेस का आशीर्वाद था, लेकिन अब बीजेपी, नीतीश कुमार और आरएसएस का साथ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पूर्णिया आ रहे हैं तो आने दीजिए, हम उनका स्वागत करते हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं का स्वागत करते हैं, लेकिन वो सब आखिरकार मेरे पीछे ही है, क्योंकि मैं जहां से गरजा था वहां से अब पीएम गरजने वाले हैं। मैंने पूर्णिया के लिए सब कुछ किया। अगर पूर्णिया की जनता से आप पूछेंगे कि बिजली किसने दी तो बोला जाएगा पप्पू यादव, ट्रेन किसने दी तो बोला जाएगा पप्पू यादव, अस्पताल किसने दी तो लोग कहेंगे पप्पू यादव। यानी कि अब तक पूर्णिया में अगर जो काम हुआ है वो काम सिर्फ पप्पू यादव कराए हैं, और यही कारण है कि पूर्णिया की जनता जो है वो इस वक्त पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ महागठबंधन जो है वो जीत का दावा कर रही है, तो वहीं पर एनडीए गठबंधन भी जीत का दावा ठोक दी थी। लेकिन अब पप्पू यादव जिस तरीके से खुलासा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है अब उनके साथ खड़ी है, और बीजेपी अब चाहती है कि पूर्णिया से पप्पू यादव सांसद बने, तो क्या पप्पू यादव पूर्णिया जीतने के बाद एनडीए में शामिल होंगे? क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव ने आज कहा कि पूर्णिया में हमें बीजेपी का साथ मिल रहा है, चिराग का साथ मिल रहा है, नीतीश का साथ मिल रहा है, तो ऐसे में अब सवाल उठते हैं कि जैसे ही पप्पू यादव जीतेंगे वैसे ही क्या पप्पू यादव कांग्रेस में इस्तीफा देते हुए वो एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे? और क्या अंदर खाने अब बीजेपी सब कुछ तय कर ली है और एक डमी कैंडिडेट पर बीजेपी के जो वहां से उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं? अब ऐसे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आज पप्पू यादव जिस तरीके से खुलासा किए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से चंद घंटों पहले, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने जाऊंगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव जो बयान दिए हैं उस बयान का बीजेपी क्या कुछ करती है, और पप्पू यादव के इस बयान में कितनी सच्चाई है, क्योंकि बीजेपी इस बयान को आने के बाद भी खामोश बैठी है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।